डब डब बोले, कब के भेद खोले। शिव का डमरू डब डब बोले, कब के भेद खोले। दया कर ले भूत पुरानी, महेश्वर तिवारी। भोलेनाथ शिव निराला सबको नाथ, शिव निराला और कोई नहीं है। भोलेनाथ शिव निराला सबको नाथ, शिव निराला और कोई नहीं है। और बीरू परिहार जहाँ कहीं भी हो मेकअप रूम में आ जाए। बीरू चंद्रशेखराय नागेंद्रहाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे विष्णु पति के पावन ध्यान मग्न शंकर आदि भयंकर, हे भोलेनाथ न प्रतिदिन की भांति आज भी आपकी मंदिर में झोलंका के वैभव को ये कंचन नगरी सी संपूर्ण धरा से प्रवाहित होती हुई आपके कलनों में ये नेत्र बिंदु जब भी ललायत होते हैं, तब आपके इन पावन दर्शनों का लाभ लेने ये दशानंद रावण आपके आनंद मंगल के प्रांगण में होते हुए दर्शन प्राप्त करने आता है। हे भोलेनाथ, जब जब मैं इन हाथों से आपको पुष्प अर्पित करता था, तब से आज तक कभी भी मेरे इन हाथों को कांपने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। लेकिन आज ये कैसा चिकारने वाली ध्वनि को कंपाइट करते हुए हृदय बिंदु के अंदर ये कैसी धसी जाती है। ये टकमक धरा, ये टकमक धरा बोलती, ये आकाश क्यों थर्राता है। ये कौन हंसता, ये दिग्विजय का डंका बजाता यहाँ है। किसने अपनी माता को निपुति बनाने को ये ठानी है। कौन कह रहा शस्त्र उठा लो, कौन कह रहा अस्त्र संभालो, पुनः दिग्विजय की ओर निकलो। लेकिन दिग्विजय, मैंने तो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर रखी है, लेकिन ये कौन कह रहा पुनः अस्त्र उठाओ, पुनः शस्त्र संभालो। हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंकर करो तांडव, हे शिव शंकर करो तांडव, काली का थप्पड़ भरूंगा मैं। ये काट शीशों को तुमसे
अर्पित चरणों करूंगा मैं। ये देवता भी थर्राते मुझसे, भय से छिप जाते कंदराओं में। मेरी सोने की लंका, मेरी सोने की लंका, उससे खाने आने में ये अग्नि रसोईया मेरे घर का, ये परुण झाड़ू लगाता है, ये काले बंधा पार्टी में कर ड्यूढ़ी बजाता है। मैं रावण रणबंका, मेरे सोने की लंका। लेकिन आज ये सावधान कहने वाला कौन 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 है? ए नादान छोकरे, ए नादान छोकरे, आज तू सावधान कहने वाला। ओह, ये पूरब दिशा की ओर यक्ष अंग देता निगाह, ये स्वरूप बदल कर जाते कहा। ये कैसा रचा किसने, जो मुझको न बताते। हे भोलेनाथ, आप तो प्रतिदिन मेरे यहाँ आकर हमें सतोगुण की बातें बताया करते थे। हे भोलेनाथ, आप प्रणाम कराने को लंका अपने चरण लाया करते थे, लेकिन आज यूं मौन अवस्था में आपको देखकर ये रावण भयभीत क्यों? क्योंकि इस दिशा से उस दिशा तक, इधर से उधर तक, दसों दिशाओं में जब भी मैं अपनी दृष्टि को कंपायमान करते हुए डालता हूं, तो रावण ही रावण दिखाई देता है। रावण ही रावण, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता सबूत ये दशरथ रावण। लेकिन आज ये मन को विचलित कर देने वाली किंचित मात्र ध्वनि कैसी? हे भोलेनाथ, बताओ बताओ बताओ, ये कौन? नहीं बताओगे? ओह, योग माया से ज्ञात कर लूंगा भोलेनाथ। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, ये रावण अपनी योग माया से ज्ञात करेगा। ओ नमः शिवाय। ओह, ज्ञात हो गया। रचा स्वयंवर सीरत धजने, लक्ष्य आयुध, विजेता को प्रणाम की जाएगी सीता। लेकिन इसके साथ ये वाक्य कैसा? ये रचा स्वयंवर सीरत ध्वजने, सम्मुख काल मेरा लाने को। क्या काल मेरा लाने को? तो क्या वह ब्रह्म आ गया? वह ब्रह्म इस धराधाम पर आ गया जिसकी युगों युगों से प्रतीक्षा करता ये रावण। क्या वह ब्रह्म आ गया? कौन सा ब्रह्म जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भजते हैं? क्या वह ब्रह्म आ गया? अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, दर्शन करके घंटा घड़ियाल नहीं बजाएगा। ये लड़ेगा, डंका बजा, या मर जाएगा। ये नारायण ब्रह्म अवश्य होगा, फिर भी ये रावण के सम्मुख टिक ना पाएगा। लंका के प्रहरी हमारा विमान सुसज्जित किया जाए और लंका की संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे माथे। बम विस्फोट और अभी जगत में उजाला,
हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला, ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, जीवन भी अर्पणों कर दूं, ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोगों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, जीवन भी अर्पणों कर दूं, ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोगों में तू ही तू, तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की समाधि में लीन था, अचानक मेरी समाधि भंग हो गई। कौन बाणासुर को सावधान कर रहा है? इस संसार में कौन पैदा हो गया बाणासुर को सावधान करने वाला? भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। हो रहा सीता स्वयंवर मिथिलापत की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है लंकापति अंबानी में। मुझे मिथिला पहुंचना चाहिए और जाकर के वो दुराचारी उपद्रवी रावण को रोकना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। वेद का वरिष्ठापित बुद्ध भावन शंकर भगवान के विराट ये बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकारे। देश देशांतर से आए हुए निर्पालो सभी लोगों को हमारी ये घोषणा है, घोषणा हमारी ये है, सभी लोग इस कार्य को सफल बनाएं। किसी राजा ने, इस निर्पाल ने इस कार्य में व्यवधान मचाया, वो बाणासुर के द्वारा देख रहे हो कितनी लंबी खड़क है, ये पप्पू महाराज की है, इससे उसका सिर काट दिया जाएगा। क्या यही है मिथिला जो सुना करता था, आज देख भी रहा। आज इस मिथिला की संपूर्ण सज्जा को देखकर ये दशानन रावण लंका के वैभव को भी भूलने पर विवश हो रहा। किंतु भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक ये दशानन रावण आपको कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहा है। हो यह देख रहा हूं आदि आदि प्रकार के यहाँ पर सभी सुसज्जित राजा महाराजा महपाल बैठे हुए हैं। 14 कंचन आसन बनाकर राजा जनक ने उन्हें संपूर्ण व्यवस्था से व्यवस्थित करके बैठाला है। लेकिन आज जब मेरी निगाह जाती है तो सोचता हूं इस आयुध को तोड़ने वाला विजेता किस आसन पर विराजमान होगा। लेकिन नजर जाती है तो सभी आदि आदि प्रकार के आसन उपयुक्त रूप से भर चुके हैं। हो एक निगाह जाती है सबसे संपूर्ण व्यवस्थित सबसे सुंदर आसन, तो सोचता हूं क्या राजा जनक धनुष के विजेता को वहां पर बैठा लेगा ना। जब देखता हूं तो वहां भी अमुक प्रकार का व्यक्ति बैठा है। तो राजा जनक क्या ये सोच रहा है कि इस आयुध का खंडन कोई नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है
वह आसन कहाँ है जो विजेता को प्रणाम करते हुए प्रदान किया जाएगा। और अगर राजा जनक ये जानता है कि इस आयुध का खंडन नहीं हो सकता, तो इन महिपालों को बुलाकर उनकी निंदा करने की अपेक्षा क्यों? ये दशानन ये जानना चाहता है कि वह विजेता का संपूर्ण आसन दिखलाया जाए, वरना जब तक कोई भी व्यक्ति इस आयुध को छूने की भी चेष्टा न करे, वरना चंद्रहास का भागी होगा, सावधान। शांति थी, शोर होने लगा, लगता है कोई आ गया है समाज में, व्यवस्था बिगड़ रही है। और व्यवस्था बिगड़ रही है तो जाकर के हमें देखना चाहिए। राजा जनक हमारे गुरु बंधु हैं और गुरु बंधु का साथ देना ये धर्म होता है। ठीक है, चलो इस व्यवस्था को देखें, कौन अराजक तत्व आ गया है। ठीक है, जाकर के मिले। कौन है भैया? कौन हो तुम? कौन हो? अरे मैं तो कौन हो तुम? अपना परिचय पुनः दो, क्योंकि अगर किसी का परिचय लिया जाता है तो सबसे पहले अपना परिचय दिया जाता है। पहली बात तो चिल्लाओ नहीं, ये युद्ध भूमि नहीं है, ये युद्ध भूमि नहीं है। ये युद्ध भूमि हमारे लिए सुनो, सदैव भूमि रहती है। सुनो, जबरदस्ती का नहीं। तुम हो कौन? हमसे चर्चा किस लिए कर रहे हो? पहले अपना परिचय प्रदान करो। परिचय, मैं बलिपुत्र बाणासुर हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पहले अपना परिचय बताओ। अरे कितनी बार बताऊं? कितनी बार बताओ? मैं बलिपुत्र बाणासुर हूँ। मैं केसकी नंदन रावण। कौन नंदन? केसकी नंदन रावण, विश्व सर्वा का पुत्र रावण, ये लंकाधिपति रावण। तुम रावण हो? नहीं, कौन है? एक प्रमाण दो कि तुम रावण हो। अच्छा, तुम एक प्रमाण दो बाणासुर। बिल्कुल, एक प्रमाण दो कि तुम रावण हो। रावण का प्रमाण है ये हाथ में चंद्रहास, जो शिव जी के द्वारा प्राप्त की गई। इससे बड़ा प्रमाण अगर तुम्हारे पास है तो बताओ। रुक जाओ, ये चंद्रहास है। बिल्कुल। ये क्या है जो तुम पकड़े हो? हाँ, ये चंद्रहास है। चिल्लाओ नहीं, चिल्ला क्यों रहे? आराम से, आराम से, बड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, प्यार से रहोगे तो प्यार से होगा। अच्छा, नहीं तो ठीक क्या है, होगा? तो ये चंद्रहास है। बिल्कुल। जो तुम हिस्सा पकड़े हो चंद्रहास का, अच्छा, ये कौन सा हिस्सा है? ये मुष्टिका है। मुष्टिका है। रुक जाओ, बीच में नहीं बोलो। ये चंद्रहास का कौन सा हिस्सा है? मुष्टिका। और इसके आगे वाला हिस्सा कौन सा है? इसका आगे वाला कितने रूप में चलती इतना है? हम बताना उचित नहीं रुक समझते। जाओ, अरे उचित नहीं सुनो, उचित सब में कैसे नहीं समझते हो? तुम रावण रावण नहीं हो। अरे तुम कौन हो? तुम रावण होते अच्छा, तो बताया गया है। क्या बताया गया है? तुम क्या यहाँ पर रावण बन के आए हो? अरे तुम ये बताओ क्या बताया गया है? रावण ये बताओ बताया क्या गया है? एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रभेषज रावणा। अच्छा, तुम यहाँ रावण बन के आए हो? क्या बन के? सुनो, यहाँ तक प्रमाण दे। अच्छा, शास्त्र से। रावण कौन? रुक जाओ, रावण के एक शीशम, एक शीशम। सुनो, चिल्लाने से काम नहीं चलता। ना ना ना, चौपाई पढ़ो, श्लोक पढ़ो, तब माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। एक शीशम, अच्छा, द्वितीय बाहु, अच्छा, विप्रभेषज रावणा। प्रेम से, प्रेम से ये बात प्रेम से देखो। ऐसा है, चिल्लाना हमको भी आता देखो है। ऐसा चिल्लाना हमें भी आता है। ऐसे गला फट जाएगा तुम्हारा। ऐसे कोई श्लोक पढ़ो ना। अपने मन से, ना ना नहीं, अपने मन से कह देना कि मैं रावण हूँ। अच्छा, तुम कौन हो? ऐसे श्लोक पढ़ो कि एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रभेषज रावणा। ऐसे पढ़ो तब तो मैं मान लूं कि तुम रावण हो। रावण ने कहा ये चंद्र हाथ है, उन्होंने कहा ये लंब है। अच्छा। अभी रुक जाओ, अगर ये इसको लंब कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं बताओ? तुम बताओ क्या लिए हो तुम? अरे तुम ये बताओ, बाणासुर का सबसे पहला अस्त्र कौन सा है? अपने अस्त्र का नाम बताओ। हमने तो बता दिया चंद्रहास है रावण के बाद। तुम्हारे पास कौन सा अस्त्र है? बताओ। बड़बड़ाओ नहीं, बड़ा नहीं रहे, बड़बड़ाओ तुम। अरे नहीं,
यहाँ भड़बड़ाने वाला काम नहीं है। हम उस गुरुकुल से हैं जहाँ भड़बड़ाना जानता ही नहीं कोई। कौन गुरुकुल से? आए? तुम्हारा कोई गुरुकुल ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा गुरुकुल है? ठीक है, तुम्हारा कोई गुरुकुल नहीं है। वाह! इस हिस्से को क्या बोलते ये हैं? तुम पकड़े क्या इस हो? हिस्से को ना, चंद्रहास। ये पकड़े क्या हो? चलो मेरा कुछ नहीं है, ले ना, चंद्रहास ये तुम्हारे क्यों? पहले ये बताओ इसको पकड़े क्या हो? ये लंबा है, हाँ। आगे का बताओ क्या कहते हैं? ना, हमने तो बताया चंद्रहास, तुम अपना अस्त्र बताओ कौन सा है? अरे रुको, तुम्हारे पास अस्त्र कौन सा, ये तो बताओ। बड़बड़ा हो ना, देखो। अरे हम भड़बड़ा, तुम क्या भड़बड़ा रहे भैया? तुम पहले अपने प्रश्न का उत्तर दो। तुमसे हमारा ऊपर प्रश्न देखो ना करो। ऐसा है, हमने जो प्रश्न किया था, जो हमने प्रश्न किया था उसका तुमने उत्तर ही नहीं दिया। कौन सा? और देखिए, कौन सा? देखिए दोनों विद्वान लोग पधारे हैं व्यास जी, एक क्षण। मिथिला में। जैसे व्यास जी आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप कहेंगे कि मैं व्यास हूँ। देखिए अब मैं कहूँगा कैसे है, हाँ। तो आप अपना पूरा परिचय बताएंगे कि पूरा नहीं परिचय बताएंगे? बताएंगे, लेकिन रामलीला में व्यास पेटी लेके बैठेगा ना कि घंटा लेके, और ऐसे रावण चंद्रहास लेके आएगा ना कि कुछ लेके। अच्छा ये बताइए, बताओ, आप- सहमत हो कि नहीं? हेलो, आप दोनों लोग बताइए कि धनुष के पक्ष में कौन आया है और धनुष के विपक्ष में कौन आया है? आज कह रहा है कि व्यास कौन चाहता है कि धनुष टूटे और कौन चाहता है कि धनुष न टूटे? कह रहे हैं कि व्यास पेटी लेके बैठेगा। मूल प्रसंग बताइए। व्यास जानते हो किसे कहते हैं? देखो ऐसा है, व्यास अपनी की चर- परिभाषा क्या अरे है? तुम अपनी चर्चा करो, तुम अपने अस्त्र का नाम बताओ। हैं? व्यास की परिभाषा बताओ क्या है? देखिए आप पहले तो अपने अस्त्र का नाम कि बताइए। यही मेरा कोई अस्त्र नहीं। ना, अस्त्र है तुम्हारे पास, कोई नहीं। भगवान शंकर के द्वारा दिया गया अस्त्र, किसी के द्वारा वो भी अस्त्र है तुम्हारे पास। कि कोई अस्त्र नहीं। है, बताओ कहाँ है? है। बताओ तुम या तो तुम्हारे पास अस्त्र नहीं तो तुम बाड़ा सुन नहीं हो, कहाँ है? बताओ। जाने कौन हो। कहाँ है? भाई तुम्हारे पास अस्त्र नहीं है तो तुम बाड़ा सुर नहीं हो। अरे तुम बताओ, अगर मेरे पास अस्त्र है, कौन सा अस्त्र है? है? हाँ भाई देखिए, कौन सा अस्त्र बताओ? एक क्षण देखिए, आप दोनों विद्वान हैं। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कम से कम लोगों के समझ में ये आए। बात चिल्लाओ नहीं। पहली बात। बड़े प्यार से। डर लग रहा है कि और चिल्ला- दूसरी बात, डर नहीं लग रहा। हाँ। तुम्हारे जैसे बहुत से आयो चले गए। अरे तुम्हारे जैसे 36 आते 36 जाते राजघराने में, और हमारे इन जांघन में तेल लगाते तुम्हारे जैसे आकर हमारे राजघराने में। चलिए, रावण जी हैं आप, धनुष का आप कह रहे हैं कि नहीं खंडन होगा। थोड़ा बेटा देखो हमने ये नहीं कम कहा। करो, ई को कम करो, इन लोगों की माइक। आगे की चर्चा बढ़ाई है तो सुनो। ई को बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। ये बात बिल्कुल कम, आवाज समझ में आए, बिल्कुल सत्य बात है भैया। ई को बिल्कुल कम कर दो, ठीक है? अब बोलो। हाँ, तुम क्या कह रहे हो कि धनुष खंडन नहीं होगा? देखो अभी सुधी समाज बैठी है, अच्छा, हमारे द्वारा अगर कहा गया हो कि धनुष का खंडन नहीं होगा या धनुष नहीं टूटेगा तो बताया जाए। हमारे द्वारा स्वयं ये कहा गया है कि राजा जनक धनुष के तोड़ने वाले विजेता को कौन सा आसन प्रदान करेगा, ये तो दिखलाया जाए। क्योंकि विजेता के लिए एक आसन होता है नियुक्त, वो आसन है कहाँ, कम से कम उसको दिखलाओ। और अगर वो आसन है तो उसे दिखलाओ और धनुष तोड़ दिया जाए, हमारा कोई विरोध नहीं। रुक जाओ, मतलब तुम कोई बहुत बड़े वो नहीं हो जो तुम्हें आसन दिखलाया जाए। अच्छा। बैठो, हाँ। जो तोड़ देगा फिर राजा जनक जौन सा आसन अरे देंगे। तुम कितने बड़े हो? रुक जाओ, तुम भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा। ना, है? लेकिन उसके लिए बैठो तो। देखो भाई ऐसा है। राजा जनक कौन सा आसन दे रहा है, वो तो धनुष के टूटने के बाद तुम्हें पता चल देखो जाएगा, मुझे विजेता पता के चल लिए, जाएगा। विजेता के लिए एक आसन नियुक्त किया जाता है। कौन पहले? विजेता के लिए एक उपाधि नियुक्त की जाती है, वह उपाधि कौन सी है ये तो कम से कम जानने की चेष्टा रखता है रावण। क्यों? क्यों? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम राजा जनक से बड़े हो क्या? तुम राजा जनक से बड़े हो का? राजा मैं हमसे नहीं, बड़े हो तुम का? बड़ा, नहीं तुमसे तुम बड़ा हमसे हूँ। बड़े हो का? तुमसे बड़ा, तेरे बाप से अरे, बड़ा। अच्छा मेरे बाप से बड़ा? तेरे बाप अरे से बड़ा। तुम्हारी पंसा बाप बनी। न माना, बाप भीख मांगा तो मर गए। वाह। है, बेटा तीरंदाज, बाप न मारी मेटी, अरे बेटा सुनो तीरंदाज। सुनो, कभी चुइया नहीं। अरे देखो सुनो, बाप ने चुइया नहीं मारी। हाँ। तुम राजा जनक से बड़े हो क्या? अच्छा। राजा जनक एक थप्पड़ मारेगा मर जाओगे।
अरे चलाइए, हाथ सुनो। नहीं, हाथ नहीं, ये सुनो, हाथ नहीं, गलती दोबारा ना गलती कर तुम देना। दोबारा ना करना, दोबारा अरे ये- तुम दोबारा ना करना, दोबारा ये- ये हाथ नहीं, उंगली नहीं, हाथ उंगली क्या? उंगली ऐसे। अच्छा, राजा जनक से बड़े नहीं हो, एक थप्पड़ मारेगा। एक थप्पड़ मार दो, और राजा एक थप्पड़ मार दो, चलो ले मुझसे ले ले बड़बड़ाते अरे नहीं। सुनो ऐसा है, हाथ काट डाला जाएगा अगर हाथ सुनो, हाथ काटने वाले बहुत से आए, क्या है? गर्दन काट डालूंगा तेरी। तुमने कितनों की काटी है, हाँ। कितनों की काटी है? सुनो, हाँ। एक बात ध्यान दे लो, दूर रखो। प्रेमी शरणार्थी हुए राजा जनक से हाँ। तुम हारे। अच्छा, अब बताओ काहे में हारे, काहे में, बताओ। काहे बताए? अरे राम राम राम। अच्छा, कौन हो? शास्त्र में हारा हूँ मैं, ठीक है? अरे रुक जाओ, कौन से शास्त्र में? है? काहे में? काहे में? काहे में? शास्त्र क्या होता है, अरे जानते हो? अरे राम। है? शास्त्र। अरे क्या होता है शास्त्र, इसके बारे में तुम बताओ। शास्त्र। हमने तो बता दिया। और सुनो, ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, ये और नहीं- कश्यप से हिरण। ये अरे नहीं देखो, पूछ रहा, ये ये नहीं नहीं, पूछ ये नहीं, रहा। तुम अपनी ये जानते नहीं हो पूछ रहा। कि तुम्हारे पुरखंड ने कौन सी घंटा नहीं ये नहीं डाला। पूछ रहा, सुनो। अरे जाओ। हैं? मैंने बोले शास्त्र से हारे हो, शास्त्र बोले जानते हो शास्त्र क्या है? अरे हम तो जानते, तुम्हें बता दो। हेलो, छह शास्त्र होते हैं व्यास। आप क्या चाहते हैं? हैं? अभी हम हम ये चाहते हैं कि रावण कब यहाँ से अगर रंगबाजी दिखाएगा तो शीश काट लिया जाएगा। तुम्हारे पास हम अस्त्र ये कौन सा चाहते है? हैं। तो क्या अरे पहले नंबर तो देखो, क्या सुनो, कर्षण होगा? देखो पहले बात सीधी कहानी है, जो दिखा रहे हो उसका नाम बताओ। सुनो, कौन सा शास्त्र है तुम्हारे सुनो, पास? शास्त्र छह होते हैं हाँ। और छह शास्त्र में तुम पहले कौन से- नंबर तो जो कौन- दिखा, रुक जा। अरे जो दिखा रहे हो उसका नाम बताओ। कौन से- जो दिखा रहे हो उसका नाम बताओ, क्या लिए हो, कौन सा अस्त्र है, काहे का है, ये बताओ। है? जो बार बार दिखा रहे हो, कौन ये? हाँ। ये खड़क है। क्या नाम है इसका? कहाँ से मिला? खड़क है। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल भैया बढ़ेगा। सिर्फ 2 मिनट। बिल्कुल ये बात, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ, इन्होंने कहा, मैंने कहा तुम जनक से हारे हो। वाह, हैं? हमने पागल हो। बताया। भैया माइक का इको बंद कर दो, इन दोनों माइकों का बंद है पूरा। हाँ, तो एक एक लोग बोलो तब समझ में आए। एक एक लोग ब्याज जी बड़ी शांति से। देखिए, मूल प्रसंग आपका ये है कि धनुष, आपका मूल प्रसंग धनुष है, पहली बात ना मैं कि ये- अस्त्र शस्त्र है। अगर ये रावण है तो रावण को मिथिला में नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर बीच में बोले, क्यों? ये उंगली ना दिखाओ, फिर बीच में बोले, उंगली ना दिखाओ। ये उंगली तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप तक को दिखा अरे डाली। तुम्हारे बप्पा तक का जता दिखा के आयन, और तुम्हारे बप्पा तक का हरा के आयन। तो तुम हाँ, किसको हराया बताओ? क्यों? किसको हराया? किसको नहीं हराया? क्यों? तुम्हारी बहन वज्रज्वाला कहां से लेके आए थे, जीत कर तो लाए थे, जो कुंभकर्ण को ब्याही है। किसने जीता है? जबरदस्ती आके दे के रहो का? हाँ। जान सुओ सरसीय तब पठगी जनक बुलाई। ठीक है बाजी, बस वही बात है कि पत्थर में ऊन मारो, आता ना जाता तो ना चिंचाता, बहुत आता। पता आता कुछ नहीं है, हैं? हे अजगो, अंतिम प्रणाम। मैं यहीं पर बैठा हूँ, देखता हूँ आज तुम्हारा खंडन होने से कौन रोक सकता है। वाह। आज तो किसी ने गलती कर दी, अगर दोबारा गलती करेगा, अभी दोबारा गलती कर देता तो शीश काट लेता। मैं वो राणासुर हूँ, ठीक है? कितनों के अच्छे अच्छे का शीश काट लिया है। कितनों के हे, काटे? अंतिम प्रणाम। भगवान शंकर के एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। वाह, जाओ भाग जाओ, कम से कम लज्जियों। तुमको क्या बनता है? जाओ। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानंद रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है और ये कहकर जाता है, जो युद्ध को तोड़ेगा वह रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढिलुहर रुबाएगा और पन पन भटकाएगा, इसके होते हुए भी उसके हाथ उतारा जाएगा। बोलो भगवान शंकर की।